सर्दी की शिद्दत को कम करने वाली मज़ेदार सी देसी मुर्ग यखनी जो है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार है। एक मर्तबा इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे जब बुज़ुर्गों को और बूढ़ों को जो है ना आप बना के देंगे ना तो सर्दी की शिद्दत को कम करते हुए उनकी सेहत भी अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा वो इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये यखनी बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। लुक देखें माशाल्लाह हमारी यखनी की कितनी ज़बरदस्त आई है और गोश्त माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्ग यखनी की रेसिपी के साथ। मौसम तब्दील हो के सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये यखनी जो है ना ये सर्दी की शिद्दत को भी कम करती है और नज़ले ज़ुकाम के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग और बच्चे इनको सर्दी से बचाती है और इनके लिए बहुत ही मुफीद होती है। इसे हर कोई घर पे बना के तैयार कर लेता है और बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन कैसे तरीके से बनाई जाए कि इसमें ग़िज़ाइयत भी हमें ज़्यादा हासिल हो और पीने वाले जो है ना वो खुश हो जाएँ, इतना मज़े का इसके अंदर से टेस्ट भी निकले। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी यखनी की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना 1 किलो ले लिया देसी मुर्गी। इससे जो है ना वो बहुत ही अच्छी यखनी जो है ना मुफीद बन के तैयार होती है। अगर देसी मुर्गी ना हो आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप मटन बीफ भी ले सकते हैं। बस आपने ये ख्याल करना है कि अगर मटन बीफ लें तो उसमें नली का गोश्त लें। यखनी में असल जो चीज़ होती है ना वो नली या हड्डी से ही आती है। देसी मुर्गी भी लें आप या दूसरी वाली भी, उसमें भी आपने कोशिश करनी है हड्डी वाला गोश्त जो है ना वो लेना है। बोटी वाला बेशक हो या ना हो, हड्डी वाला गोश्त ज़रूर हो, फिर ही आपकी जो यखनी है ना उसका फ्लेवर बहुत ही निकल के भी आएगा और ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होगी। अब इसको हम साइड पे करते हैं और यखनी जो है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब इस यखनी को बनाने के लिए यहाँ पे हम पोटली तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बारीक सी नेट का जो है ना वो कपड़ा ले लिया, मलमल का भी ले सकते हैं। इसके अंदर दरमियाने साइज़ का जो है ना वो एक प्याज है, जिसके मैंने इस तरीके से छिलके उतार के सिर्फ 4 हिस्सों में कर लिया है, ये डाल लेंगे। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 जवे लहसुन के हैं। ये वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैं घर पे यखनी तैयार करती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है। यहाँ पे 1 तेज़ पत्ता है और इसके अलावा 5 लौंग है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया साबुत वाला और यहाँ पे सौंफ है, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको नापसंद हो या सूट ना करती हो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो दारचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा बन जाएगा अगर आप इसको जो है ना वो काउंट करें। और 15 जो है ना वो साबुत वाली काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची है। और यहाँ पे जो है ना 1 मैंने सब्ज़ मिर्च शामिल किया। इसका फ्लेवर जो है ना ग़िज़ाइयत फ्लेवर दोनों चीज़ें हमारी यखनी में आ जाएंगी। और थोड़े से पत्ते ये देखें इसी तरीके से साबुत ही मैंने जो है ना सब्ज़ धनिए के लिए। अब इनकी हम पोटली बना लेंगे। अब हम यखनी जो है ना वो पकाना शुरू करेंगे। अब कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी ना हो आप डालडा भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। और अब जो मुर्गी हमने रखी हुई है धो के वो डाल लेंगे और थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। मेरे इलाके में तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ना तो गली गली जो है ना वो लगा लेते हैं रेड़ियाँ यखनी वाले। और ये बाकायदा जो है ना वो इतना अच्छा बिज़नेस रहता है सर्दियों के दिनों में। और वो जो है ना पूरी सर्दियाँ मगरिब के बाद से ले के 10-12 बजे तक जो है ना वो यखनी की रेड़ियाँ लगा के सेल करते हैं।
अब हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2.5 लीटर जो है ना वो पानी है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के अंदर जो है ना वो हम जो पोटली हमने बना के रखी हुई है ना वो डाल लेंगे। आप चाहे तो खुले मसाले भी ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये होगा कि बाद में हमें यखनी को जो है ना बोटियों को अलग करना पड़ेगा, यखनी को छानना पड़ेगा। तो अगर पोटली बना के डाल लेते हैं ना तो बस जब पक जाएगा सारा कुछ, सारा फ्लेवर इसमें चला जाएगा, तो सिर्फ हम पोटली निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। इस पॉइंट पे हम 1 टीस्पून डालेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करके डालेंगे। और जो है ना 2 चुटकी के बराबर हल्दी है, ये डालेंगे। यखनी का जो कलर होगा वो भी आएगा अच्छा, और इसके अलावा ग़िज़ाइयत भी जो है ना वो बढ़ेगी। अब कवर करके हमने मीडियम या लो फ्लेम पे हमने इसको मुसलसल बहुत अच्छी तरह से बोटी के गल जाने तक हमने पकाना है। इसी तरीके से सही यखनी बनती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो, आप प्रेशर कुकर लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर का ये है कि सीटी लगने के बाद आपने टाइम जो है वो नोट करना है, और कम से कम 20 मिनट ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप खोलें तो इंशाल्लाह जो है ना वो ज़बरदस्त आपकी यखनी तैयार होगी। यखनी हमारी जो है ना इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हमने इसकी जो बोटी है ना वो चेक करनी है। ये देखें कैसे अच्छी तरह से गल चुकी है। यखनी बनाते हुए यही चीज़ जो है ना इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जितना पकाएंगे लो फ्लेम पे, जितना पकाएंगे हड्डियों के अंदर से अच्छी तरह से जो ग़िज़ाइयत है ना वो जाएगी इस यखनी में, और वो जो है ना हमें टेस्ट भी देगी और फ़ायदा भी। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ये वाली जो पोटली है ना ये मैं निकाल लूँगी। पोटली बना के डालने का हमें फ़ायदा भी ये होगा, ना हमें यखनी को छानने की ज़रूरत है, ना हमें बोटियों को अलग करने का झंझट है। आराम से सिर्फ इस पोटली को हम अलग कर देंगे, और पोटली के अंदर जो मसाला है वो आप अपने खानों में भी डाल सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह इसको पकाते हुए आधा लीटर पानी मैंने और शामिल किया था, क्योंकि जब लो फ्लेम पे हम पकाते हैं ना तो फिर पानी जो है ना वो ज़्यादा खुश्क होता है प्रेशर कुकर की निस्बत। तो मैंने आधा जो है ना वो लीटर और शामिल किया। और देखें माशाल्लाह गोश्त कितना अच्छी तरह से गला हुआ है कि ये जो जोड़ है ना हड्डी के ये अच्छी तरह से खुल रहे हैं। इसी तरह का यखनी के लिए होना चाहिए। और अब इस पॉइंट पे मैंने नमक चेक किया, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक और लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। एंड पे ही डालनी है, वरना जो हमारी यखनी होती है ना उसका कलर जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है अगर पहले से डाल दें। वैसे हमने साबुत जो है वो पहले से शामिल की हुई थी। और कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है हमारी यखनी का। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम नीचे उतार लेंगे। सर्दी की शिद्दत को कम करने वाली मज़ेदार सी देसी मुर्ग यखनी जो है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार है। बहुत ही माशाल्लाह कमाल की रेसिपी। एक मर्तबा इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे जब बुज़ुर्गों को और बूढ़ों को जो है ना आप बना के देंगे ना तो सर्दी की शिद्दत को कम करते हुए उनकी सेहत भी अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा वो इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये यखनी बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। लुक देखें माशाल्लाह हमारी यखनी की कितनी ज़बरदस्त आई है, और जितनी ये देखने में माशाल्लाह अच्छी लग रही है ना, खाने में पीने में इससे भी ज़्यादा मज़े की है। अब इसको हम जो है ना सर्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च और इसके ऊपर डाल लेंगे, और इसके अलावा हम इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे अंडे भी लगाएंगे। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। मेहमानों को बना के दें, ख़ुद घर वालों को बना के दें। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी हमारी जो यखनी है ना देसी मुर्ग की ये बन के तैयार है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और गोश्त माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ है।